भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है और इसकी बड़ी वजह है कश्मीर में हुआ नृशंस आतंकी हमला। इस हमले ने न सिर्फ मासूम लोगों की जान ली बल्कि भारत की सहन शक्ति को एक बार फिर चुनौती दी है। सूत्रों के मुताबिक हमला पाकिस्तान की सरजमी से संचालित आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है। कई सारे ऐसे क्लूज, ऐसे संकेत मिले हैं और भारत लगातार अब पाकिस्तान पर एक्शन ले रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के सहारे रिश्तों को पटरी से उतारना चाहता है? क्या अब हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है? भारत ने साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कभी साथ नहीं चल सकते। सरकार ने लगातार कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इस बीच सीमाओं पर भी हलचल तेज है। एलओसी पर लगातार सीज फायर की घटनाएं हो रही हैं। सेना हाई अलर्ट पर है। एक और शिमला समझौते जैसी शांति की कोशिशें, दूसरी ओर बार बार भारत को जख्मी करने की पाकिस्तान की साजिशें। क्या वक्त आ गया है कि भारत निर्णायक कदम उठाए? आज के शो में हम जानेंगे कि आखिर कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला, कब मिलेगा हमें इंसाफ और कब अब इस पूरे सब्र से जो इंतहा हुई है इस पर अब एक्शन आखिर क्या होना चाहिए। मगर सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सुहेल के पास चलूंगा। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जरा वो देख लेते हैं। पहलगाम की बैसरन वादी में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का आतंक विरोधी अभियान आज चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज, एसओजी और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बैसरन वादी के इर्द गिर्द जंगलों के भीतर सेना के जवान जाकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उन 4 आतंकवादियों की तलाश की जाए और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। सेना के प्रमुख आज श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के आर्मी हेडक्वार्टर पर उनके जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत हुई और सेना के बड़े ऑफिसरों ने सेना प्रमुख को जानकारी दी कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर आतंक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। बैसरन वादी में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी भी सेना प्रमुख को दी गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में छापामार कार्रवाई की है और ये छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, पुलवामा सहित उत्तरी कश्मीर के हंदवारा इलाके में भी पुलिस ने कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की और उन लोगों के घरों पर छापामार कार्रवाई हुई जो कहीं ना कहीं जिनके कनेक्शन आतंकवाद या मिलिटेंसी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो लगातार जो ऑपरेशन है वो चला रही हैं और आज सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बांडीपुरा में जो एनकाउंटर इस वक्त भी लगातार चल रहा है उसमें एक लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर को मार गिराया है। इसके साथ साथ सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को पूरी कश्मीर घाटी के अंदर हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख को कहा कि वो निश्चित करे कि जो बैसरनवादी आतंकी हमले में आतंकवादी शामिल हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। इसके साथ कश्मीर घाटी में जिस तरीके के भी जो आतंक विरोधी अभियान है उनमें तेजी लाई। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आर्मी हेडक्वार्टर के बेस हॉस्पिटल में उन जख्मियों से भी वो मिले जो इस बैसरन आतंकी हमले में घायल हुए थे। इस बीच सेना जो वो लगातार सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है और जो एरियल डोमिनेशन है उसकी तरफ भी खास ध्यान दिया जा रहा है। साथ में ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर काफी सेना जो है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है और पाकिस्तान की हर एक कोशिश को विफल करने के लिए तैयार बैठे हैं। रात के भीतर पाकिस्तानी सेना ने लीपा वैली में जो भारतीय सेना के पोस्ट है उनको टारगेट करने की कोशिश की, छोटे हथियार इस्तेमाल किए लेकिन उन तमाम कोशिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया और भारतीय सेना के मुताबिक जो पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर वायलेशन की उसका जो है बड़ी इफेक्टिवली उस चीज का जवाब दिया गया और इसके बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के जवान तैनात है वो काफी सतर्क भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम।
तो ये ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली। जरा समीर के पास दिल्ली चलते हैं और वहां भी काफी गहमा गहमी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इन सबके बीच में जो शिमला समझौता है और सिंधु जल समझौते पे जो सस्पेंशन है उसके एग्जीक्यूशन पे भी लगातार बैठकें चल रही हैं। समीर, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसको सस्पेंड किया है भारत ने, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसमें इस दिशा में अब सरकार आगे कैसे बढ़ेगी और इसको कैसे एग्जीक्यूट यानी कि क्रियान्वित करेगी। और इसी तमाम सवालों को लेकर के इस वक्त अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के घर पे अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। जो टॉप लेवल सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए इमीडिएट यानी कि जो ये बार बार सवाल हो रहा है कि आप रातों रात डैम नहीं बना सकते और रातों रात पानी डाइवर्ट नहीं कर सकते, उस दिशा में सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के पास इस वक्त इस संधि को रद्द करने से या इसको सस्पेंड करने से इस वक्त एक बड़ा मौका बन पाया है कि पिछले कई दशकों से कई हाइड्रोलिक ऐसे प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट थे जो कि अटके हुए थे। भारत सरकार इन नदियों पर कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाह रही थी जो कि संधि के तहत वो उसको नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इस संधि के तहत एक नियम ये भी कहता है कि अगर इस पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर भारत सरकार बनाएगा, कोई भी डिजाइन वो फाइनलाइज करता है या किसी भी तरीके से इन नदियों पर वो कोई भी कदम उठाता है तो उसको वो जानकारी पाकिस्तान से साझा करनी होगी। और पाकिस्तान के पास में ये पूरा अधिकार होता था संधि के तहत कि वो उसको लेकर के ऑब्जेक्शन कर सकता था, वो रुकावट पैदा कर सकता था। तो यही इसी के चलते हो क्या रहा था कि कई दशकों से कई अहम हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है जो भारत सरकार बनाना चाहती थी वो अटके हुए थे। और अब जब सरकार ने संधि को ही रद्द कर दिया है तो यहाँ पे सरकार के पास दो अहम रास्ते हुए निकल पा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पे कि अब सरकार इन अटके हुए प्रोजेक्ट जिनकी संख्या तकरीबन 6 से 8 बताई जा रही है, ऐसे प्रोजेक्ट को वो अब वॉर फुटिंग नोट पर उस पर काम करना शुरू करेगी और जितना जल्द हो पाए उसको पूरा करना चाहेगी। यानी कि वो प्रोजेक्ट जो देश के लिए जरूरी हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट, इनको वो सरकार पूरा करना चाहेगी। दूसरा रास्ता ये है जो कि शॉर्ट टर्म या इमीडिएट क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि सरकार इन नदियों से जुड़े हुए तमाम अहम जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करती थी। वो संधि के तहत होता है क्योंकि ये पानी पाकिस्तान जाता है तो इसके फ्लो में अगर कोई बदलाव आता है तो पाकिस्तान भारत से भेजी हुई जानकारी के आधार पर ही अपनी एग्रीकल्चरल स्टेप्स उठाता है वहां पर किसानों को या जो उस पानी का उपयोग करते हैं, तो उस जानकारी के आधार पे वो फिर फैसला लेता है। अब चूंकि जब जानकारी ही भारत नहीं मुहैया कराएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी स्थिति बन जाएगी कि अगर कल को पानी का फ्लो कम होता है या फिर कोई सूखे की स्थिति आती है तो पाकिस्तान के पास उस स्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं रह पाएगी। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ में इस संधि को जो सरकार ने रद्द किया तो सूत्र ये बता रहे कि कैसे सरकार इस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार के अपना क्या नजरिया रह गया इस सब के साथ में और क्या कुछ वो कर सकती है, किस तरीके से इस संधि को अगर रद्द किया है तो विश्व पटल पे कैसे रखेगी और बाकी दुनिया के देश कैसे भारत का साथ देंगे, इन तमाम मसलों को लेकर के बहुत अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पे चल रही है जिसमें ये तमाम बड़े कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। और माना जा रहा है कि ये बैठक इससे जो नतीजे निकलेंगे, जो फैसले होंगे, ये तय करेंगे कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को जो रद्द किया है इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और ग्लोबली इसको भारत कैसे पेश करेगा। जी शुक्रिया करेंगे समीर इस अहम डिटेल के लिए। तो ये सब तमाम अब तक की डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखी और बहुत अहम है जो इस तरह की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में मैं चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करूंगा। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब। बख्शी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आपने दिया। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा सर। अनुराग सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि समीर ने खासतौर पे सिंधु जल समझौते का जो सस्पेंशन है उसके एग्जीक्यूशन के बारे में बात की और भारत के तमाम आगे के प्लान के बारे में बताया कि किस किस एजेंडे पर बातचीत चल रही है। इन सबके बीच में पाकिस्तान की ओर से भी रिटेलिएशन हुआ है। हमें बताइए कि कितना बड़ा कूटनीतिक स्ट्राइक है और अब आगे की राह क्या? देखिए, ये जो जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड की है, कैंसिल नहीं करी, सस्पेंड करी, क्योंकि उस ट्रीटी में कैंसिलेशन का प्रोविजन नहीं है, सस्पेंशन का वो है। अब वो सस्पेंशन 1 दिन के लिए का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और वो 10 साल का भी हो सकता है। तो कूटनीतिक रूप से विश्व पटल पे ये हमारा जो शब्द है वो हमारे लिए एक सेवियर है।
नंबर 2 बात होती है, देखिए जो पहले भी कहा गया कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेंगे, वो इस समय भारत ने उसको, मोदी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज 80% जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जीडीपी जो है इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। 3 बड़े शहर मेट्रोज जो है उनके मेरे ख्याल से कराची, लाहौर और मुल्तान, 3 शहरों का जितना ड्रिंकिंग वाटर है वो इससे जा रहा है। आपका सारा इरिगेशन इससे, आपके हाइड्रो पावर्स इससे चल रहे हैं, और जहां से पानी आ रहा है उसी के साथ आप आंखें दिखा रहे हो। ये जो ट्रीटी हुई थी, मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये ट्रीटी बड़ी एक तरफा थी। जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ये ट्रीटी हुई थी, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी की अपनी पर्सनैलिटी थी, उनकी अपनी स्टेट्समैनशिप थी। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा सन 60 में जिसको साइन करते समय कि 50, 60, 70 साल बाद क्या स्थिति होगी। तो उन्होंने जिस परिस्थितियों में इस ट्रीटी को साइन किया था, आज की तारीख में उसमें जमीन आसमान में फर्क आ चुका है। ये ट्रीटी पूरी तरह से एक तरफा है कि इस टोटल जो पानी जो करीब 136 एमएएफ और 135 एमएएफ और 33 एमएएफ, तो 33 तो पूरा इंडिया के पास है और 135 में से मात्र 20%, वो भी इंडिया पूरा यूज नहीं कर पाता है। तो आपने मैक्सिमम पानी जो हमारे देश से होके जा रहा है वो आपने उन्हें गिफ्ट कर दिया, और साथ में आप बंदूक, गोली और हमारे यहाँ के नौजवानों की लाशें ले रहे हैं। तो ये जो रद्द हुई है ट्रीटी, ये जो सस्पेंड हुई है ट्रीटी, इसके बहुत लॉन्ग टर्म मायने हैं। और इसका जो अभी तक देखिए, जितनी भी अभी अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या हम बालाकोट की बात करें, उसमें पाकिस्तान को कोई बहुत मेजर नुकसान नहीं हुआ। भाई हमने जो, उन्होंने हमारे निर्दोष लोग मारे, हमने उनको जाके उनके आतंकवादियों को मार दिया। आतंकवादी तो मरने आए ही हुआ है, वो तो बने ही आतंकवादी मरने के लिए। हमने इतना बड़ा कोई उनके ऊपर हमला नहीं, देखिए वो मूंछों पे हमला आप मान ले तो मान ले कि हम उनकी टेरिटरी में घुस के हमने हमला कर दिया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमने उनका बहुत बड़ा मेजर नुकसान किया। नुकसान हमने इस बार किया। ये जो नुकसान है ये पाकिस्तान को बड़ा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पाकिस्तान की लॉस होने कमर वाला तोड़ है। सकता है। कमर और तोड़ सकता है उनकी इसमें पूरी जो है इकोनॉमी। वो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो स्ट्रेटेजिक मूव लिए जा रहे हैं एक के बाद एक, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रहार है पूरी तरह से पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। और यही वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पूरी तरह से भारत के साथ इस वक्त नजर आ रही है लगातार। मैं आऊंगा अनुराग सर एक अहम सवाल के साथ, और मैं जरा जो लगातार कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक कबूलनामा भी नजर आ रहा है, उस नजरिए से भी देखना चाहूंगा कि वो कहीं ना कहीं उनके आला अधिकारी इस बात को कबूल कर रहे हैं। उनके आला अधिकारी दबे जुबान में ही सही, चाहे टीवी पे चाहे इंटरनेशनल मीडिया में सही, वो अपनी शेखी बघार रहे हैं। इस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन बख्शी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत सरकार के अब तक के एक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो एक्शन है जो कि कूटनीतिक स्ट्राइक कहा जा रहा है, ये कितना कारगर आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमने बहुत अच्छा शुरुआत किया है। हमने जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इंडस ट्रीटी को एब्रोगेट करके बड़ा धक्का लगाया है, और पाकिस्तान इसे एक एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब ये अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, 65 की जंग के दौरान, 71 की जंग के दौरान, कारगिल की जंग के दौरान, ये तमाम जंगों के दौरान किसी ने जो है इस ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं किया, टच नहीं किया। बड़ा सैक्रोसेंट माना जाता था इसको। अब हमने इसको किया है, और ये बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान पे कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस रेज करना बहुत ज़रूरी है इसके लगातार कंटिन्यूड अनअबेटेड टेररिस्ट वायलेंस के लिए। और अब तो ये कम्युनल वायलेंस के तरीके की दिशा में जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर की है, लेकिन इस ट्रीटी का एब्रोगेशन, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द रिवर्स गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया, इंडस और अपनी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट विल टेक टाइम। वो वक्त लेगा, क्योंकि आपको वो डैम्स, वो पॉन्डेज वगैरह बनाना पड़ेगा यहाँ।
ऑलरेडी पाकिस्तान में काफ़ी वाटर स्ट्रेस है। सिंध और पंजाब के बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं पाकिस्तान में कि ये जो है वो उसको पानी उसका वो कह रहे हैं पंजाब छीन रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें एग्रेवेट होंगी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपेंडेंट नेशन है, इसमें तबाही हो सकती है। बट लाइक आई सेड, वक्त लगेगा। तो अगर आपने इमीडिएटली डिटर करना है पाकिस्तान को इस टाइप की टेररिस्ट एडवेंचरिज्म से, आपको काइनेटिक एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री ने हमारे इसी दिशा में संकेत कल दे दिए हैं, बहुत क्लियर संकेत दे दिए हैं। और पाकिस्तान में जो दर्जे हरारत है वो बढ़ गई है। आसिम मुनीर साहब कजाकिस्तान गए थे, भागे वापस आए हैं। और अगर उनके सर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो होना भी चाहिए। उन्होंने ये सब तमाशा शुरू किया अपनी वो बेहुदा स्पीच से, थ्रेटनिंग सिविलाइजेशनल वॉर विद इंडिया। और अब पाकिस्तान मिलिट्री प्रिकॉशंस ले रहा है। उसने कराची से अपने बहुत सारे एयरफोर्स के एसेट्स स्कर्दू की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ाए हैं। और उसके एयर डिफेंस, उसकी कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स चालू हो गए हैं। पसीने तो छूट रहे हैं, लेकिन वी विल हैव टू डू मोर, वी विल हैव टू डू मोर। इस बार हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें शायद और इसमें आगे बढ़ना होगा। अनुराग सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। साफ तौर पर जीडी बख्शी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि किस तरह से जो है वहां के आर्मी चीफ बहुत ही शर्मनाक ढंग से लगातार बयान दे रहे थे, और इन सब के बीच में हमने उसका रिएक्शन भी देखा। लेकिन इस बीच कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, और वो वीडियोस हैं जो ब्रिटिश मीडिया को इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने। और ख्वाजा साहब ने साफ तौर पर यह कहा है कि अतीत में जो है लश्कर तैयबा के लिंक पाकिस्तान में मिले हैं, और बड़ी बेशर्मी से उन्होंने इस बात को कबूला है कि हम 30 सालों से ये डर्टी गेम खेल रहे थे, हमें ये मानना होगा। ये शेखी बगारना है, ये कहीं ना कहीं कबूलनामा है, कैसे देखा जाए? अब वो कबूलनामा आप कहें या वो मतलब आप उसको शब्द चाहें जो दे लें, लेकिन एक बात तो सच है कि पाकिस्तान अनडिक्लेयर्ड कहें या उसको सही शब्द, जो टेक्निकल शब्द है वो जनरल बख्शी साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे कि पाकिस्तान अपने आप में एक टेररिस्ट स्टेट है। वो थी, है और रहेगी जब तक वो एज ए स्टेट रहेगी, जब तक वो देश के तौर पे है। तो इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज जो शेखी बघारने वाली बात कर रही है, या मंत्री के शेखी बघारने की बात हो रही है, देखिए पाकिस्तान में इस समय कुछ बचा नहीं है। उनके पास ना खाने को है, ना उनके पास बिजली जलाने को है, ना उनके पास पेट्रोल भरने को है, उनके पास कुछ नहीं है। उनके वो वहां पे रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी चीज में प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुक्मरान है, उनका यह काम होता है कि जो आम जनता है उसको कुछ ना कुछ ऐसी धर्म की या ऐसी किसी चीज की चाशनी चटा दी जाए कि वो जो है अपना उसी में फंसा रहे। तो उनके पास एक है कश्मीर और एक दूसरा एंटी इंडिया या एंटी हिंदू सेंटिमेंट, उस पे जो खेल कर रहे हैं वो उसपे वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उनको फायदा जो अभी इमीडिएट हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म उन्होंने देश को खत्म कर दिया है, और जो रही सही कसर है वो देश की उनकी खत्म होने वाली है। तो ये हम उनको जो शेखी बघार रहे हैं, हमें उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमें उल्टा इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये किस सिस्टमेटिक वे में अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको ये समझ नहीं पा रहे। हालांकि इसमें मैं बहुत अच्छी सिचुएशन इसलिए नहीं मानता हूं कि अगर आपके पड़ोसी के घर में रोटी नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो पाकिस्तान का इतना ज्यादा डिस्टर्ब होना ये हमें हमारे देश की सुरक्षा और शांति के लिए वो बहुत सब अच्छा अपनी जगह नहीं है, लेकिन जरूरी है
कि एक ऐसा सबक सिखाया जाए, एक ऐसा जवाब दिया जाए जो शायद ताउम्र याद रहे पाकिस्तान को। यहाँ पर